फ्री कर दी क्यों? किसके पैसे से? मेरे पैसे से ना, मैंने टैक्स दे रहा हूँ। क्यों क्यों फ्री? पैसे नहीं लगते उसमें। आप मुझे बताइए, शराब जो है फ्री में, एक के साथ 3 फ्री की, घरों में कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, कितने लोगों के यहाँ मतलब अब मैं क्या कह सकता हूँ, हमारी स्त्रियों के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है स्त्रियों के साथ। अगर मुझसे सच्चाई पूछें, हम लोग डिसिसिव वोट नहीं है, हमारा डिसिसिव वोट कोई और है, आप भी समझते हैं। हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनको सबसे ज़्यादा डिसिसिव वोट है, वही वोट देने जाते हैं और उन्हीं का ही वोट चलता है। क्यों? हमारे देश में कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि आदमी निष्पक्ष रूप से वोट डालने चला गया। किसको फ्री दे रहे? किसको फ्री दे रहे हैं? किसको? वो उनको फ्री दे रहे हैं, वो उनको फ्री दे रहे हैं जिनसे वोट लेना। जैसे भाई साहब ने कहा कि भाई आप फ्री कर रहे हो, तो फ्री करने का मतलब ये हुआ ना कि भाई आपका रेवेन्यू कम हो गया। अब जब रेवेन्यू कम हो गया तो वो कहाँ से करेंगे? कोई मशीन तो लगा नहीं रखी पैसे बनाने की, तो अल्टीमेटली वो पैसा कहाँ से आएगा? जी सर, क्या नाम है? अच्छा ये बताइए, इस क्षेत्र में कब से रह रहे हैं? यहाँ हम करीब 30 साल से 30 साल से रह रहे हैं। क्या जो केजरीवाल हैं वो कहते हैं लंदन पेरिस बना दिए दिल्ली को, वैसे हालात नजर आते हैं? हमने लंदन पेरिस तो देखा नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ हमारे जैसा भारत ही रह जाए वो बहुत अच्छा है। केजरीवाल छोड़ दे तो, अगर केजरीवाल ये छोड़ दें तो हमारा भारत जैसा भारत रहने दें। कह रहे दिल्ली को तो हमने एकदम बहुत अच्छी स्थिति कर दी, स्कूलें अच्छे हो गए, और बात की जाए महिलाओं के लिए बस फ्री कर दी, ऐसी सुविधा नहीं, मुझे बताइए फ्री कर दी क्यों? फ्री कर दी क्यों? किसके पैसे से? मेरे पैसे से ना, मैंने टैक्स दे रहा हूँ। क्यों क्यों फ्री? पैसे नहीं लगते उसमें। वो फ्री में, उनकी कोई फैक्ट्री चल रही है, केजरीवाल के मामा की फैक्ट्री चल रही है जो फ्री में बस कर दी, वो मैं टैक्स दे रहा हूँ। कोई नेता टैक्स देता है? नहीं देता, टैक्स मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल, कहते पेयजल फ्री, जल पहुंच रहा है घर घर, बिल फ्री। क्यों 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 क्यों? किसकी कीमत पे? किसकी कीमत? ये मैं पे कर रहा हूँ। जी, जनता ही को दे, मतलब जनता को ही दे रहे हैं और जनता से ही ले रहे हैं, और उनको जरूरत नहीं है। उनको आप सिर्फ नाकारा बना रहे हैं। आप फ्री में दे के, फ्री में करके उसका दुरुपयोग हो रहा है और उनको नाकारा बनाया जा रहा है। आप मुझे बताइए, शराब जो है फ्री में, एक के साथ 3 फ्री की, घरों में कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, कितने लोगों के यहाँ मतलब अब मैं क्या कह सकता हूँ, हमारी स्त्रियों के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है स्त्रियों के साथ। जब आदमी शराब पी के अंदर घूमे पहुँचेगा तो क्या? बिल्कुल, तो ये चीज़ तो सोचनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ भी ऐसी स्थिति है क्या, ठेकों पे ऐसे जैसे मुफ्त मिलता था, यहाँ भी मिलते थे शराब? हाँ, मिली होगी, मैं तो सेवन करता नहीं हूँ। जी। मैं सेवन, जैसे मैंने सुना है भाई, हमारे यहाँ छोटे लोग काम करते हैं, मेरी काम करती है, वो बताते हैं कि घरों में लड़ाई हो रही है, उसको मार पीट के भेजा, तू जा लेके आ। क्यों? ये सब क्यों? क्या लगता है फिर से विधायक और सीएम के तौर पे केजरीवाल को चुनेगी जनता, या आप चुनना चाहेंगे? देखिए, अगर मुझसे सच्चाई पूछें, हम लोग डिसिसिव वोट नहीं है, हमारा डिसिसिव वोट कोई और है, आप भी समझते हैं। जो हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनको सबसे ज़्यादा डिसिसिव वोट है, वही वोट देने जाते हैं और उन्हीं का ही वोट चलता है। क्यों? हमारे देश में कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है कि आदमी निष्पक्ष रूप से वोट डालने चला गया। पर यहाँ तो आरोप तो यहाँ बीजेपी पे लगते हैं हमेशा। आरोप लगाना तो बहुत आसान है, किसी पे आरोप लगाओ कि ईवीएम हैक कर लिया, और आप कह रहे हैं कि यहाँ एक कम्युनिटी के ही पास ये वोट का अधिकार है। बिल्कुल है, फ्रीडम तो हम सभी के पास है और एक मत अधिकार सबके। आप ये देखिए, अभी हमारे यहाँ 1.5 महीने पहले पानी की बहुत समस्या थी और पानी नहीं आ रहा था। उन्होंने ये कह दिया सोसाइटी में पानी का टैंकर नहीं जाएगा, मना कर दिया। और जबकि जे कॉलोनी और वहाँ पे आप पानी के टैंकर जितने मर्जी मंगा लीजिए, और सारा पानी उन्हीं की कॉलोनियों में जाता रहा, भेजा गया। हमारे यहाँ पानी की खूब किल्लत रही। बिल्कुल, जिस क्षेत्र में पानी नहीं है वहाँ दी नहीं जा रही, और जहाँ है वहाँ ओवरलोड कर रहे हैं। जब फ्री में पानी जा रहा है वहाँ जा रहा है। हम बिल दे रहे हैं, हम हजार रुपए महीने का पानी का बिल देते हैं, तो हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, पानी का भी बिल देना पड़ता है। पर केजरीवाल तो कहते हैं कि सब फ्री दे रहे हैं, शुद्ध पेयजल मिल रहा है। किसको फ्री दे रहे हैं? वो उनको फ्री दे रहे हैं, वो उनको फ्री दे रहे हैं जिनसे वोट लेना। अच्छा, केवल मुस्लिमों के लिए अगर देखा जाए, जो भी और भी कोई हो सकते हैं, मैं नहीं कह सकता कि मुस्लिम। हाँ जी सर, क्या आपकी क्या विचार है जिस प्रकार से? ऐसा है, देखो रोड पे जो रोड क्लीन नहीं होती बिल्कुल। आप जहाँ जाकर फुटपाथ पे देखोगे तो गोबर, लैट्रीन जो है वो होती है। एक तरफ से झाड़ू तो सरकार की होनी चाहिए ना, क्लीनिंग तो चाहिए। ये डस्टबिन यहाँ पे ही देख लो, ये पड़ा रहता है। तो जो जब तक ये सफाई नहीं होगी तो आदमी जरा भी अगर कॉन्शियस नहीं है तो पता चला उसके भी पैर भी होगा, फिर वो कहीं कहीं मैन होल भी खुला रहता है तो उसकी सिलाई बटी रहती है, क्योंकि कोई भी गिर सकता है। तो जो ड्यूटीज़ उनकी नॉर्मल हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो,
हम ये नहीं कि गवर्नमेंट कोई भी हो दिस वे और दैट वे, पर जो उनकी ड्यूटीज़ है वो संभाले। अब वो अगर इस तरह डिस्टिंग्विश करेंगे तो ये एरिया तो बीजेपी का एरिया है, हमारा है ही नहीं, हम इसके ध्यान क्यों रखें। अगर कुछ इस तरह या अपना कोई उसमें पॉलिटिकल एंगल देख करके, या ये देखना है कि भाई पैसा हमने उधर फ्री में देना है तो पैसा ही नहीं है तो हम स्वीपर कहाँ लगाएंगे, तो ये सब चीज़ें तो बैठ के गवर्नमेंट को ही सोचनी है ना। पर देखा जाए तो अभी जो सीएम है दिल्ली के, वो तो अपने एरिया की दिल्ली को कहते हैं कि उन्होंने लंदन पेरिस जैसी बनाना है। तो देखो होता क्या है, ये तो बात जो है ना सारी यूजलेस है, इसलिए कि कोई भी गवर्नमेंट हो वो अपनी तारीफ करती है, दूसरे की बुराई करती है। तो इसका कोई देयर इज़ नो वे, वो कुछ उसका आर्गूमेंट का वो नहीं रहता पॉइंट, क्योंकि अब ये है ना कि भाई मैं केजरीवाल और उनकी गवर्नमेंट का पूरा जो कैबिनेट है उनसे कितनी तारीफ़ करवा लो, वो कहेंगे जी ठीक है ये तो सफाई है, अभी आप यहाँ बुला लो, वो हमारे से कहेंगे, हम कहेंगे ये गंदा पड़ा है, वो कहेंगे ये देखो इधर अच्छा पड़ा है, तो वो चीज़ें ना कभी सेटल नहीं हो सकती, ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। मेन चीज़ यही है कि भाई गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी निभाए और उसकी कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं कि वो ये समझ सके कि भाई हाँ ये इसमें क्या है या करना है, या ऐसा भी हो सकता है भाई उनके लेवल पे जो चीज़ उन्हें डिफ़िकल्टीज आ रही हैं वो हमारे लेवल पे हम सोच नहीं पाते, वो उनको ज़्यादा बेटर पता है कि भाई सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, सोर्स और कितना खर्चा है, एक्सपेंडिचर कितनी है, इनकम कितनी है, वो सब चीज़ें तो वो जाने, पर हम ये जानते हैं कि भाई उतना जितना होना चाहिए उतना शायद हो नहीं पा रहा। अच्छा, कहते हैं कि दिल्ली की स्थिति अच्छी कर दी, महिलाओं के लिए बस फ्री है, और बात की जाए तो बसें तो फ्री हैं, हमने भी 1-2 बार हमने ट्रैवल किया है तो महिलाओं के लिए बसें फ्री हैं। अब उसको आप प्लस में लेते हैं नेगेटिव, जैसे भाई साहब ने कहा कि भाई आप फ्री कर रहे हो, तो फ्री करने का मतलब ये हुआ ना कि भाई आपका रेवेन्यू कम हो गया। अब जब रेवेन्यू कम हो गया तो वो कहाँ से करेंगे, कोई मशीन तो लगा नहीं रखी पैसे बनाने की, तो अल्टीमेटली वो पैसा कहाँ से आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप फ्री कर रहे हो, फ्री कहाँ से पैसा आएगा, रेवेन्यू दिया ना, उसका जो आपने डेवलपमेंट में पैसा लगाना था वो वहाँ आपने दे दिया। क्यों, क्या वो लोग सक्षम नहीं है बस में जाने के पैसे देने के? क्या बसें इतनी महंगी है कि वो 10 रुपये की टिकट नहीं खरीद सकते? मतलब वहाँ पैसा लगा रहे हैं, पर जो देश के विकास की बात की जाए, अगर जनता के लिए काम किया जाए तो वहाँ स्थिति अच्छी नहीं है। वही पैसे अगर पानी में लगाया जाए तो कहीं ना कहीं जनता का भला बिल्कुल भला होगा, बिल्कुल भला होगा। और यही चीज़ है, पैसे का गलत दुरुपयोग करना, ये चीज़ और कुछ नहीं है। दुरुपयोग हो रहा है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसका उपयोग सदुपयोग हो, कुछ उन्नति करें, डेवलपमेंट करें, तब बात करें। बिल्कुल। क्या लगता है फिर आप विधानसभा में एक बार फिर इधर जो विधायक है जिस प्रकार से काम देख रहे हैं, चुनेंगे, देखना चाहेंगे या नहीं? वो तो जिस वक्त वोट देना होता है ना, इस वक्त ही देखा जाता है कि भाई क्या जो है कैसा माहौल है। हाँ, तो वो कोई प्री प्लानिंग नहीं होती। बाकी ये है कि भाई आदमी की, जनरल आदमी का तो ये रहता ही है, ऑलवेज वो बेटर की कोशिश करता है और कभी भी सेलेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि अब केजरीवाल जी हैं, उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, दूसरा कर लिया, दूसरे सेटिस्फाइड नहीं है, फिर इधर आप यूपी का देख लो, योगी जी का है जो अब वो पलटी मार करके उधर समाजवादी पार्टी की। क्या है कि आप यदि नहीं, आप जो है ऑलरेडी रेवेन्यू इतना डेफिसिट करके चले जाओगे, इतना डेफिसिट, इतना कर्जा है, तो फिर अगला गवर्नमेंट आएगी वो कैसे करेगी, वो कैसे करेगा? मैं घर का अगर मुखिया हूँ और मैंने पता लगा सब चीज़ कर्जे पे ले रखी है और मैं चला गया, तो दूसरा कैसे उस कर्जे को संभालेगा? जनता तो फिर उससे भी गलत ही समझेगी। अगर बात की जाए केजरीवाल जी के राज में कर्जा बहुत है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इससे पहले आपके नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी थी, अगर आप उसकी बात करें, क्या बहुत अच्छा काम होता था? ये बात छोड़ दीजिए, नहीं होता, लेकिन अच्छा करना चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए, उनके ज़मीर मरे हुए नहीं होने चाहिए, सीधी बात। चलिए, धन्यवाद जी। सर क्या नाम है? तो यहाँ की जनता की ये